आज में सबसे पहले आपको बताएं कि हमने पाकिस्तान को चीचक ज़दा जमहूरियत दी। मुल्क में हर वजीर आज़म की तस्लील की गई, पसंद ना आए तो चोर डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। नवाज शरीफ के बुक्स में रियासत की चूलें हिला दी गई। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक फट पड़े। तकरीब से खिताब में कहा कि जमहूरियत की बका के लिए जत्थों की सियासत की हौसला शिकनी करना होगी। एटमी धमाके का फैसला करने पर उन्हें इक़्तिदार से अलहदा कर दिया गया। लोग हमें वोट देते हैं, हम किस तरह भारतीय एजेंट हुए। उनका कहना था कि मुल्क को मुत्तहिद रखना है तो मारामारी पकड़ा पकड़ी की रविश तर्क करना होगी। साद रफीक ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में JUI को कामयाबी मिली, पंजाब में नून लीग जीतेगी चाहे कल इलेक्शन करा लें। रियासती इदारे चाहते हैं सारी ताकत उनके हाथ में हो। हम वकला के साथ अदलिया की आज़ादी के लिए निकले, क्या हमने तहरीक इस दिन के लिए चलाई थी? यहाँ शहीद मिल्लत भी नहीं बचे, यहाँ मादर मिल्लत को भी सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया। तो क्या बनना था फिर पाकिस्तान? जहाँ बानिया ने पाकिस्तान की तस्लील की गई हो, जहाँ बानिया ने पाकिस्तान की औलादों की तस्लील की गई हो, वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता था? उन्होंने पार्लिमानी जमहूरियत पाकिस्तान के लिए पसंद की थी। हमने पार्लिमानी जमहूरियत के नाम पे चेचक ज़दा जमहूरियत पाकिस्तानियों को। क्या ये एक न्यूक्लियर मुल्क को महफूज करने के तरीके हैं? सियासी हरीफ हैं तो एक दूसरे को पिछाड़ने में लगे रहते हैं। रियासती अदारे हैं तो वो चाहते हैं सारी ताकत उनके हाथ में हो। अदालती निज़ाम है तो वो आज़ाद अदालती निज़ाम नहीं है, और हमें ये कहने का हक है। हम अपनी जानों पे खेल के इसी मॉडल टाउन से निकले थे अदलिया की आज़ादी के लिए। और कौन निकला था? गद्दार हैं, इंडियन एजेंट हैं, ईमान कमज़ोर है। हम किस तरह के इंडियन एजेंट हैं और ईमान कमज़ोर है? वोट हर बार लोग हमें देते हैं। अगर हमने अपने मुल्क को मुत्तहिद रखना है तो फिर ये मारा मारी पकड़ा पकड़ाई और एक दूसरे का मुंह काला करना और मतलब के लोगों को DG नैब लगा देना बगैर किसी एडवर्टीजमेंट के फिर रगड़ा लगाएगा, यार ये धंधा छोड़ दो। न्याजी ने कौम के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। नया पाकिस्तान क्या बनना था, पुराना पाकिस्तान भी बर्बाद कर दिया। KP में तो अभी ट्रेलर चला है। कौम इमरान नियाजी को वोट की ताकत से सजा देगी। मुनसिफाना इंतखाबात हुए तो वोट की ताकत से उठाकर समंदर में फेंक देगी। इमरान नियाजी गर्दाब में फंस चुका है और खुदा की पकड़ में आ चुका है। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज के वजीर आज़म पर लफ्जी गोलाबारी, इमरान खान को जाली वजीर आज़म करार दे दिया। कहा कि तमाम मसाइल का हल आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन में है। जब तक सिविलियन बालादस्ती नहीं होगी तब तक पार्लियामेंट मुल्क की तकदीर का फैसला नहीं करेगी। पाकिस्तान में जमहूरियत आगे नहीं बढ़ सकती। पाकिस्तान की 73 साल तारीख में आए होंगे, कई क्रिसमस के केक हमने काटे होंगे, कई सालगिरह नवाज शरीफ साहब की आई होंगी, लेकिन आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं पूछता हूं क्या मैं पाकिस्तान के वक्त से जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछता हूं, कभी आपने ऐसा दौर देखा जो आज का दौर है? आज घरों में भूख है, लेकिन आज ऐसे घर हैं जहां पर माँ बाप झूठी तसल्लियां देते हैं बच्चों को, भूखे बच्चों को, कि सो जाओ, सुबह अब्बू आपको नाश्ता ला के देंगे। लेकिन आज घरों में फाके हैं, बिजली के बिल आते हैं तो घरों में कहर ढाते हैं। मिसाके मईशत के बाद एक नया मैच्योरिटी का दौर पाकिस्तान में लौटा था। एक दूसरे को सियासी हरीफ होने के बावजूद इज्जत से पुकारा जाता था, इज्जत से बात की जाती थी। लेकिन ये पिछले 3.5 सालों में अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया गया। और रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का कहना है कि कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान किसी तोप या टैंक पर चढ़कर नहीं, वोट की ताकत से बनाया। पाकिस्तान के खमीर में वोट की ताकत शामिल है। एहसन इकबाल ने कहा मुल्क बहरानों में घिरा है, नून लीग पर मुल्क को उन बहरानों से निकालने की भारी जिम्मेदारी है। हुकूमत के इत्तेहादी भी छोड़ कर जा रहे हैं। मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हुआ है और अगर नए टैक्स लग गए तो अवाम जिंदा दरगोर हो जाएंगे। मुल्क को बचाना है तो नालायक और नाकाम हुकूमत को घर भेजना होगा।
बहैसियत सियासी जमात और कायदे आज़म के अलमबरदार ये बात माननी होगी कि तस्वीरों की सियासत से पाकिस्तान नहीं बन सकता। पाकिस्तान बनेगा तो डिसिप्लिन के साथ बनेगा। कायदे आज़म ने पाकिस्तान किसी टैंक और तोप पे चढ़कर नहीं बनाया था। कायदे आज़म ने पाकिस्तान वोट की ताकत से बनाया था। पाकिस्तान अगर कायम रह सकता है, पाकिस्तान अगर मजबूत हो सकता है तो वोट की ताकत से हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के खमीर में वोट की ताकत शामिल है, जिसके बतन से इसने अपना वजूद पाया था। आज पाकिस्तान आइन के रास्ते से हटा, पाकिस्तान कानून के रास्ते से हटा और उसका नतीजा है कि आधा पाकिस्तान टूट चुका है और बाकी पाकिस्तान को हम संभालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन में बहुत महंगा सौदा हुआ। अमरीत के तीनों अदवार में इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इस शख्स ने पहुंचाया है। इस नुकसान को पूरा करते हुए पता नहीं कितना अरसा लगे। हम इस वक्त भी कहते थे कि ये शख्स झूठ बोलता है। सियालकोट में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारा एक ही मुतालबा है, हम किसी चोर दरवाजे से इख्तिदार में शामिल नहीं होना चाहते। बड़ा महंगा सौदा हुआ है 2018 के इलेक्शन। वादे वहीद थे, हम तो उस वक्त ही कहते थे ये झूठ बोलता है। ये खुद भी ना समझ है, खुद भी इसको अकल नहीं है और बेशुमार बेअकल लोग जो है इसके साथ लगेंगे। और ये बात जो है साबित हुई है, बार बार साबित हुई है पिछले 3.5 साल में। मौसम बदल रहा है, मैं सियासी मौसम की बात कर रहा हूं, बाकी सर्दी तो अभी है। हमारा एक ही मुतालबा है, हम किसी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में दाखिल नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं कि सारे चोर दरवाजे इक़्तिदार के बंद कर दिए। एक ही दरवाजा जो है, एक ही दरवाजा इक़्तिदार में आने के लिए खुला हो और वो खल्के खुदा की जो है हमायत है। जो लोग वतन वापसी के लिए डीलों का इंतजार कर रहे हैं वो सियासत में हमेशा बोने ही रहेंगे। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, नून लीग वाले बूट पॉलिश का सामान लेकर खड़े हैं, सिर्फ कोई बूट आगे नहीं कर रहा। आप पाकिस्तान का तारीख दौर में है, हवाओं का रुख अब आपका नहीं। रोशनी हो जाएगी तो तारीखी खत्म हो जाती है और पाकिस्तान में यही हुआ है। नवाज शरीफ की सजाएं माफ होनी है तो जेलें खोल दें। शहबाज गिल ने कहा, नवाज शरीफ आला अदालत में लिख चुके कतरी शहजादे हमारे ATMs हैं, शोशा छोड़ा जा रहा है। नवाज शरीफ की डील हो गई, वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ का बुनियादी तौर पर वीज़ा कैंसिल हो गया, अब वो अपील पर हैं। इस हवाले से नवाज शरीफ से डरता हूँ तो हम उन्हें वीज़ा इशू करते हैं। शहबाज गिल ने कहा, हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आए। उन्होंने मजीद क्या कहा इस हवाले से आप भी सुनिए। अब अगर नवाज शरीफ साहब को या मरियम सफदर जिन्होंने कैलबरी फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया, जाली कागजात दस्तावेज़ात बना के जालसाजी के साथ प्रॉपर्टी के मलकियत के वो जमा कराए, तो फिर जेलें खोल दें। हम तो बिल्कुल ऑफिशियली ये कहते हैं कि अगर इस तरह के चोरों ने उनको जेल से निकालना है और इस तरह के चोर जो कन्विक्टेड हैं, जिनको सज़ा हो चुकी, ये साबित हो के कि उन्होंने जालसाजी की, अगर इन्होंने बाहर आना है तो फिर जो जेल में गरीब आदमी वो क्यों, फिर जेलें खोल देनी चाहिए, सारे लोगों को बाहर आना चाहिए। लेकिन ये इनके ख्वाब हैं, ये हकीकत नहीं हो सकती, क्योंकि मुल्क की आला तरीन अदालत से इन्हें सज़ा मिल चुकी हुई है। ये चीज़ बुनने की कोशिश की जा रही है। अब एक नया शोशा छोड़ा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब का इनकलाब का बुखार उतर गया है, अब उनकी सुलह सफाई हो गई है और उन्होंने डील कर ली है और अब वो वापस आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब का बुनियादी तौर पर वहाँ पर वीज़ा कैंसिल हो गया है और अपील में है, वो अपील भी रिजेक्ट हो जानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।